बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के 2 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। 14 किलोग्राम सोना और करीब 4 करोड़ कैश बरामद। 155 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा। जांच टीम ने लगाया 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता। छापे में सामने आया बड़े मगरमच्छ रामू का नाम। आखिर कौन है रामू और हरवंश से क्या है कनेक्शन? देखिए 10 सूत्र का बड़ा खुलासा। ये मगरमच्छ हैं। साफ दिख रहा है, कोई अचरज नहीं। लेकिन ये मगरमच्छ कहां के हैं, कहां मिले हैं, किसको मिले हैं और कैसे मिले हैं? जब आप इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे तो यकीन मानिए दंग रह जाएंगे। ये मगरमच्छ किसी नदी, तालाब या चिड़ियाघर में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर में बने पानी के कुंड से मिले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छापे के दौरान 3 मगरमच्छ समेत संरक्षित प्रजाति के दूसरे वन्य जीव भी मिले, जिन्हें देखकर खुद आयकर विभाग की टीम भी हैरान रह गई। 3 मगरमच्छों में से एक का नाम रामू है और यह खुलासा आप सिर्फ 10 सूत्र पर देख और सुन पा रहे हैं। फिलहाल सूबे में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के बिल्डर राजेश शर्मा और पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे का मामला थमा नहीं है कि बंडा विधानसभा सीट से विधायक रहे हरवंश ठाकुर के घर पर पड़ी रेड सुर्खियों में आ गई। पिछली रेड के बाद से ही आयकर विभाग की टीम सागर में डेरा जमाई थी। इस दौरान हरवंश और उनके भाई के घर और फर्म के अलावा पूर्व पार्षद और प्रॉपर्टी कारोबारियों के घर और दफ्तरों को खंगाला गया। टीम ने पूर्व विधायक की बीड़ी फर्म और घर से 14 किलो सोना और करीब 4 करोड़ नकदी जब्त की। वहीं पूर्व विधायक से जुड़े प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश केशरवानी की फर्म से भी बड़ी मात्रा में नकदी समेत 140 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले, जिनकी पड़ताल अभी भी की जा रही है और टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़ना तय माना जा रहा है। सागर में हुई ये छापेमारी कई गंभीर सवाल उठाने के साथ कई बड़े खुलासे भी कर रही है। रेड के दौरान प्रॉपर्टी और लेन देन के धंधे से जुड़े कारोबारी और पूर्व पार्षद के घर के कई हिस्सों में फर्श और दीवारों को खोदा गया है। आंगन में बने भूमिगत कुएं की सर्चिंग भी कराई जा रही है, जिसमें लेन देन की कच्ची पर्चियां मिली। इन पर्चियों को जब्त कर उनके जरिए हुए लेन देन की तस्दीक की जा रही है। ऐसी पर्चियों के जरिए हवाला लेन देन की आशंकाओं के मद्देनजर आईटी टीम गहन पड़ताल कर रही है। ये मामला इसलिए भी बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि आईटी रेड में दूसरी जगहों पर सोने चांदी के जेवर, हीरे और करोड़ों की नकदी बरामद होती है। वहीं सागर में पूर्व विधायक के राठौर बंगला परिसर से संरक्षित प्रजाति के वन्य जीव मिले। हालांकि इस परिसर में पूर्व विधायक के अलावा उनके चाचा, भाई सहित परिवार के दूसरे सदस्य भी रहते हैं। ये बंगला उनकी और बाकी परिजनों की पैतृक संपत्ति है। बताया जाता है कि 3 दिन पहले आयकर विभाग की टीम ने एक साथ रेड की थी। एक टीम सागर के परकोटा क्षेत्र स्थित प्रॉपर्टी बीड़ी कारोबारी राजेश शर्मा के घर और फर्म के दफ्तरों को खंगालती रही, जबकि 2 टीमों ने पूर्व विधायक हरवंश सिंह, उनके भाई की सदर स्थित बीड़ी फर्मों और राठौर बंगला परिसर में बने आवासों की छानबीन। जैसे ही आयकर अधिकारी राठौर बंगला पहुंचे तो एक हिस्से में बने कुंड में तैरते मगरमच्छों को देखकर सब के सब सन्न रह गए। कुंड के उत्तरी हिस्से में बने जालीदार शेड में कुछ देशी विदेशी पक्षी और अलग अलग नस्लों के कुत्ते भी बंधे हुए पाए गए। आयकर अधिकारियों को हरवंश सिंह और उनके भाई कुलदीप राठौर के घर से करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी मिली। 14 किलो सोना, जेवर और बेनामी वाहन भी पाए गए। फिलहाल ये संपत्ति जब्त कर ली गई। पूर्व विधायक और उनके भाई से इस संपत्ति से संबंधित बिल पेश करने के नोटिस दिए गए हैं। आयकर अफसरों ने राठौर बंगला परिसर में मगरमच्छ, पक्षी और अन्य जानवरों के होने की सूचना वन विभाग को दे दी। ये पहला मौका होगा जब आईटी रेड में नकदी, जेवर और कीमती सामान के साथ संरक्षित मगरमच्छ और देशी विदेशी पक्षी मिले। राठौर बंगला परिसर में मगरमच्छ और संरक्षित पशु पक्षी बंधक होने की बात नई नहीं। हालांकि इसके पीछे अलग अलग कहानियां इस क्षेत्र में सुनने को मिलती। आईटी टीम को भी इन जीवों को बंगले में रखने की अनुमति या लाइसेंस नहीं दिखाया गया है। फिलहाल मगरमच्छ और दूसरे जीवों को बंधक रखने को लेकर राठौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि वो इन प्राणियों को बंगले में रखने की अनुमति पेश नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर बड़े कानूनी पेंच में उलझ जाएंगे।
क्योंकि मगरमच्छ या बाकी संरक्षित जीवों को अनाधिकृत रूप से बंधक बनाने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 25,000 रुपए तक जुर्माने के साथ ही 3 से 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। कुछ मामलों में जुर्माना भरने के बावजूद जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि आयकर विभाग की सूचना के बावजूद वन विभाग से कोई भी अफसर अब तक पड़ताल करने राठौर बंगला नहीं पहुंचा। राठौर बंगला परिसर में जो वन्य जीव पाए गए हैं, उस वजह से इनकम टैक्स की ये रेड न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में बनी हुई है। लोग इन जानवरों को पालने के संबंध में भी सवाल कर रहे हैं। तो पूर्व विधायक के पैतृक आवास परिसर में ये जानवर कब से हैं, इसके बारे में भी दासूत्र ने पड़ताल की। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बुंदेलखंड के रसूखदार बीजेपी नेता और उमा भारती सरकार में जेल मंत्री रहे हरनाम सिंह राठौर के परिजनों ने अंग्रेजी शासनकाल में शौकिया तौर पर कई वन्य जीवों को अपने बंगले के एक हिस्से में पाल रखा था। तब यहाँ मगरमच्छों के अलावा हिरण, सांभर, चीते जैसे कई वन्य जीव और देशी विदेशी प्रजाति के पक्षी भी थे। आजादी के बाद राठौर परिवार ने इसे चिड़ियाघर में बदल दिया था और लोग इन वन्य जीवों को देखने भी यहाँ पहुंचते रहे। इन वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए तब वन विभाग से लाइसेंस के रूप में अनुमति भी ली गई थी। बताया जाता है कि साल 2014 से 2018 के बीच राठौर परिवार ने वन विभाग को चिट्ठी भेजकर वन्य जीवों की देखरेख में असमर्थता जताई थी। हालांकि उसके बाद क्या हुआ, क्या वन विभाग ने वन्य जीवों को अपने संरक्षण में लेने में दिलचस्पी दिखाई या नहीं, क्या पूर्व विधायक ने दोबारा इसके लिए अफसरों से संपर्क किया या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिलहाल खबर है कि आईटी रेड में जो नकदी और सोना मिला है वो पूर्व विधायक हरवंश सिंह का नहीं बल्कि उनके भाई कुलदीप सिंह राठौर के आवास और बीडी फर्म से मिला है। उन्होंने इस सोने के बिल भी आईटी अफसरों को दिखाए। हालांकि कई बिलों को अमान्य कर 14 किलो सोना और करीब 4 करोड़ नकदी जब्त कर आईटी टीम रवाना हो चुकी है। उधर राठौर के नजदीकी बीडी और प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश केशरवानी के घर और दफ्तरों से भी काफी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा अघोषित लेन देन की कई कच्ची पर्चियां भी केशरवानी के आवास के हिस्से से बरामद हुई है, जिसके चलते केशरवानी का कनेक्शन हवाला कारोबार से होने का अंदेशा जताया जा रहा है। चर्चा ये भी है कि कुछ साल पहले प्रॉपर्टी के कारोबार में केशरवानी और राठौर एक साथ थे। ऐसे में केशरवानी के लेन देन के अघोषित कारोबार में राठौर परिवार का धन लगा होगा, ये भी अंदेशा है और आईटी टीम ने इस एंगल से भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।